को ग्रो करने के लिए ये नहीं है कि फार्मर जो है वो सीधा सीड्स लगाते हैं और ये जो क्रॉप्स हैं ये ग्रो करने लग जाती है। इसके लिए सेवरल स्टेप्स होते हैं। तो इन सारे स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप्स होता है वो आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि वो सबसे पहले अपनी सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। सॉइल को प्रिपेयर करने का क्या मतलब है कि वो सॉइल के अंदर हल से, जिसे हम हस्क बोलते हैं, उसके द्वारा या फिर प्लॉ के द्वारा, हो के द्वारा या उसके द्वारा प्लॉ के द्वारा वो अपनी फील्ड को उसके अंदर चलाते हैं, हल को चलाते हैं, जिससे वहाँ पे जो बड़े बड़े लम्प्स जो बने होते हैं, जो सॉइल होती है वो हार्ड होती है, वो थोड़ी सी लूज़ हो जाती है। और इस प्रोसेस को लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, टिलिंग या प्लॉइंग कहा जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बड़े बड़े क्रम्स पड़े होते हैं, यानी कि मिट्टी की जो ढेलियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, लूज़ हो जाती हैं। और जो इसके अंदर अर्थवॉर्म होते हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या मतलब इस सॉइल को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया, व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउड द रूट्स टू ब्रीथ ईजली। तो जो लूज सॉइल्स होती है वो क्या करती है, रूट्स को अलाउ कर देती है, ताकि यानी कि जितनी ज़्यादा लूज सॉइल होएगी ऑक्सीजन उसके अंदर उतनी ही जितनी ज़्यादा लूज होएगी उसके अंदर उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ईजिली वहाँ पे पेनिट्रेट कर पाएगी, और जो प्लांट्स होंगे वो ईजिली उसको ब्रीथ कर पाएंगे। और जो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है वो उनको ईजिली मिल जाएगी। उसके अलावा जो लूजन सॉइल्स होती है वो अर्थवॉर्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर उनको ग्रो करने में भी हेल्प होती है। और ये जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म को बेटा आप लोग जानते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए गंडोए। तो गंडोए जो होते हैं दैट इज ए फार्मर, दैट इज ए फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। तो वो क्या होते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स हैं, क्योंकि उनका मेन काम क्या होता है कि जैसे ही हम सॉइल को लूज़ करते हैं तो ये जो होते हैं ये उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमस ऐड करते हैं और उस सॉइल्स को फर्टिलाइज करने का भी काम करते हैं। इसीलिए ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो अर्थवॉर्म है उनको क्या बोला गया, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोला गया है। इज दैट क्लियर। तो ये जो हम सॉइल को लूजिंग करने का काम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज ए टिलिंग और प्लॉइंग है। और इसे किसके साथ डन किया जाता है, प्लो के साथ डन किया जाता है, जो कि वुड का बना होता है या फिर आयरन का बना होता है। इसके अलावा इसके लिए यूज़ किया जाता है, हो का यूज़ किया जाता है। और आजकल तो लोग टाइम को सेव करने के लिए ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रैक्टर के साथ इस इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है वो फील्ड को प्लॉइंग की जाती है एंड दैट इज कॉल्ड एज ए कल्टीवेटर। तो ये तो था बेटा हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में अब आपको क्लियर हो गया होगा प्लॉइंग का, कि प्लॉइंग का मेन काम क्या होता है, खेतों को मतलब उसकी जो सॉइल्स है उसको लूज़ करना, ताकि जब वो वहाँ पे प्लांट जो है वो ग्रो अगर करेगा उसकी जो रूट्स है वो डीपली पेनिट्रेट हो जाए, और जो सॉइल्स है उसके अंदर जो क्रम्स पड़े हुए हैं, जो कि ढेलियाँ पड़ी हुई हैं, वो क्या हो जाए, लूज़ हो जाए, ताकि उसके अंदर जो एयर है वो ईजिली वहाँ पे पास आउट हो सके।